गुफरान का रुख कर लेते हैं। गुफरान हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए। गुफरान, प्रयागराज की बात करें तो यहाँ कैसी तैयारी है, क्योंकि कल नतीजे आ रहे हैं, सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बिल्कुल, देखिए महापौर और जो पार्षद हैं उनके नतीजे कल आने हैं प्रयागराज में। ऐसे में तमाम जो जरूरी तैयारियां होती हैं मतगणना को लेकर के वो पूरी की जा चुकी हैं। चाहे मतदान कर्मियों की बात करें या फिर दूसरे उन सभी को जो प्रशिक्षण होता है वो एक तरीके से दिया जा चुका है। समय से उनको कल यहाँ पर पहुंचने के जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं और निश्चित तौर पर कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि ये चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो इसके कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर लोकसभा चुनाव का जो बिगुल है वो बजेगा और निश्चित तौर पर जो भी पार्टी इस चुनाव में बढ़त बनाएगी, जो भी जिसके फेवर में नतीजे जाएंगे वो कहीं ना कहीं से लोकसभा चुनाव को प्रभावित करेंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस, बीएसपी, इन सभी दलों ने जिस तरीके से अपने अपने फेवर में मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की थी, मतदान के बाद कल जब नतीजे आएंगे तब ये देखना होगा कि किसके पक्ष में जो मतदाताओं का जो रुझान है वो रहा है। निश्चित तौर पर कल जब मतगणना शुरू होगी सुबह में तो बहुत कुछ साफ हो जाएगा कि किसके फेवर में मतदाताओं का रुझान रहा है। प्रयागराज बहुत महत्वपूर्ण है। नंद गोपाल गुप्ता नंदी यहीं से आते हैं जो सूबे में कैबिनेट मंत्री हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहीं से आते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो रीता बहुगुणा जोशी और भी तमाम दिग्गज जो हैं भारतीय जनता पार्टी के वो यहीं से आते हैं। तो इन सभी की जो प्रतिष्ठा है वो भी इस बार के चुनाव में दांव पर है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जब नतीजे आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर किस तरीके का प्रदर्शन करती है। समाजवादी पार्टी के पास भी प्रतिष्ठा बचाने का दांव जो है बिल्कुल आप देखिए दावों में कितना दम है, ये तस्वीर कल साफ हो जाएगी। गुफरान आप बने रहेगा। ज्ञानेंद्र हमारे साथ उन्नाव से जुड़े हुए हैं। उन्नाव में किस तरह की तैयारी है ज्ञानेंद्र? जी बिल्कुल, मैं इस समय स्ट्रांग रूम के बाहर भी हूँ जो यहाँ के डीएसएन विश्वविद्यालय के बाहर बना गया। मैं सबसे पहले यहाँ के गेट दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है। इसके अंदर जो भी कर्मी आ रहे हैं उनका बाकायदा आई कार्ड किया जा रहा है। इसके अलावा जो विश्वविद्यालय से संबंधित शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, उनका बाकायदा आई कार्ड चेक किया जा रहा है। उसके बाद ही यहाँ पे एंट्री दी जा रही है। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए जहां तक हमारा कैमरा आपको दिखा रहा है, ये तैयारी जो है कल के लिए मतगणना कल शुरू हुई, उसकी तैयारियों के लिए अमली जगह पहनने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे कुर्सियां दिख रही होंगी, यहीं से की शुरुआत की जाएगी, बैरिकेडिंग लगाई जाएगी। इसके अंदर किसी की अनुमति नहीं थी कि अगर मैं प्रशासन की तैयारी कोई बताऊं, प्रशासन जो यहाँ की बिल्कुल ज्ञानेंद्र, यहाँ हम तैयारी देख पा रहे हैं कि तैयारियां यहाँ भी ठीक है। मेरठ का रुख कर लेते, पारस भी जुड़े हुए हैं। मेरठ में क्या इस तरह की तैयारी है पारस? देखिए बिल्कुल प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा जो है वो अब ईवीएम में कैद हो गया है। इसमें स्ट्रांग रूम को जो है वो पूरी तरह सील कर दिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स ने अब इस स्ट्रांग रूम को अपने कब्जे में ले लिया है। अगर सुरक्षा की अगर बात की जाए तो 4 कंपनी पीएसी वहाँ तैनात की गई है, 15 दरोगों को वहाँ तैनात किया गया है। इसके अलावा 40 से अधिक कांस्टेबल और 200 से अधिक होमगार्ड को वहाँ पर तैनात किया गया है। यानी कदम कदम पर पुलिस का सख्त पहरा है और पुलिस आप कुछ भी गड़बड़ी करने वालों पर अपनी पैरी निगाह बनाए हुए है। इसके अलावा तमाम दलों के जो लोग हैं वो भी वहाँ पर मौजूद है और निगरानी बनाए हुए हैं। बने रहे। नीतीश हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। नीतीश, अगर हम बात करें, क्योंकि नतीजे 8 बजे से आने शुरू होंगे, यही टाइम रहेगा या कुछ और भी कोई फेरबदल है टाइम में, और क्या कुछ खास तैयारी रहेगी? तैयारी आपने दिखाई, लेकिन क्योंकि सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि निकाय में कौन बाजी मारेगा। सबकी निगाहें हैं और सबकी निगाहों में अब सबसे बड़ा सवाल उन निगाहों के साथ ये है कि शहर की सरकार का विजेता कौन बनेगा, जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा। और तस्वीरें दिखाते हुए हम बातचीत करते हैं और बालक जी थोड़ा सा बढ़ के तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि आज ये तस्वीरें खास है, ज़रूरी हैं और जितनी हो सके जनता को ये दिखा दी जाए तो अच्छा है। तो आपने जो चीज़ें पूछी कि कब से ये नतीजे आने शुरू होंगे, तो जैसे ही मतगणना शुरू होगी, नतीजे अभी नहीं आएंगे, रुझान आएंगे, और जब ये रुझान आने शुरू होंगे तो उत्सुकता लोगों में कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी। और जो समय बताया जा रहा है, ठीक 8 बजे के बाद जो प्रथम रुझान है वो आने शुरू हो जाएंगे। जो तैयारियां हैं वो 8 बजे के तत्काल बाद की है। मतगणना समय से शुरू हो, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि मतगणना को शुरू करने में कोई भी देरी नहीं होनी चाहिए। जो कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है उनको कह दिया गया है कि आप समय से मतगणना स्थल के भीतर प्रवेश करें। राम बालक जी, आप और भी अंदर आए और तस्वीरें दिखाते रहें। और इसके साथ ही जो लोग यहाँ पर आएंगे उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। यानी अगर आप घर से नाश्ता पानी न भी करके आए हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सारे कुछ इंतजाम है, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके साथ जो तस्वीरें हम आपको और भी अंदर का दिखाने का प्रयास करते हैं, आप देखिए ये लाइन आपको देखिए यहाँ पर जो
मतगणना स्थल है जहां पर मतगणना होगी। इन सारी तैयारियों को हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर मतगणना होगी और मतगणना करने वाले जो कर्मी हैं उनके लिए कुर्सियां और टेबल लगा दिए गए हैं। अलग अलग टेबल पर अलग अलग ईवीएम, और बाहर आप देख लीजिए यहाँ पर बड़े बड़े ये एयर कंडीशन के ये जो मशीन है ये लगी हुई हैं ताकि इसमें जो लोग मतगणना कर रहे हो उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो तैयारी किस तरह की है जेपी, और भी आगे जो कमरे हैं उनको भी हम दिखाने का प्रयास करते हैं। राम बालक जी थोड़ा सा तेजी से आइए, समय कम भी हो तो ज्यादा से ज्यादा चीजें हम लोग दिखा लें। आप देखते रहिए, ये जो मतगणना स्थल है इसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तैयारियों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी आपको दिखा रहे हैं जी। हर तरफ आपको कड़ी सुरक्षा दिखाई देगी, गेट से लेकर, और इस पूरी गैलरी में सुरक्षा तंत्र की तैनाती है। और बिल्कुल देखिए नीतीश हमारे सहयोगी, देखिए लखनऊ में क्या खास तैयारी की गई है दिखा रहे हैं। नीतीश लौटेंगे, हम हमारे साथ आपको बता दें हमारे सहयोगी हापुड़ से भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं कि किस तरह का वहां पर तैयारी है। अभिषेक माथुर हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, किस तरह की तैयारी है हापुड़ जिले में? मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले सीधी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। हम हैं इस समय नवीन मंडी स्थल में हापुड़ की, जहां पर कल मतगणना होनी है। इससे पहले मैं यहाँ की क्या सुरक्षा व्यवस्था है स्ट्रॉन्ग रूम की, वो मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि देखिए जो ये मेरे पीछे है नगर पालिका परिषद गढ़ मुक्तेश्वर का स्ट्रॉन्ग रूम। यहाँ 3 नगर पालिका है जिसमें कि गढ़ मुक्तेश्वर है, हापुड़ नगर पालिका परिषद है, इसके अलावा पिलखुआ नगर पालिका परिषद है और एक नगर पंचायत है जो बाबूगढ़ नगर पंचायत है। तीनों के आप स्ट्रॉन्ग रूम आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। इसमें जो मतपेटिका है उनको जो है कैद करके रखा गया और जो सुरक्षा कर्मी है वो लगातार यहाँ मुस्तैद है। एक प्लाटून पीएसी भी लगाई गई है जो यहाँ की निगरानी कर रही है। इसके अलावा जो एसडीएम स्तर के अधिकारी हैं वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। मैं अपने दाईं ओर दिखाना चाहूंगा, देखिए ये जो अधिकारी बैठे हुए हैं ये लगातार नजर बनाए हुए हैं और इसी के साथ ही मेरे पीछे आप देखेंगे एक सीसीटीवी कैमरे का रूम बना हुआ है, जहां से जो भी जो अधिकारी हैं और इसके अलावा जो अन्य राजनीतिक दलों के पार्टी के पदाधिकारी हैं वो यहाँ सीसीटीवी कैमरों से चेक कर रहे हैं कि कोई भी स्ट्रॉन्ग रूम में किसी तरह की कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही। तो अगर बात की जाए सुरक्षा के लिहाज की तो सुरक्षा व्यवस्था के कड़े प्रबंध किए गए हैं। इसके अलावा 13 मई को जो जिस दिन मतगणना होनी है उसके लिए तैयारी की जा रही है। सुबह 8 बजे सबसे पहला रुझान आने की उम्मीद है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। देखिए मतगणना के लिए यहाँ काम चल रहा है और जो कर्मी हैं मजदूर हैं वो यहाँ लगे हुए हैं और लगातार जो टेबल जिस तरह से बनाई जाएंगी मतगणना के लिए वो यहाँ जो है दिखाया जाएगा। आपको दिखाऊंगा, देखिए सीधी तस्वीर आप देखिए, ये टेबल बनाई गई है जहां पर ये मतगणना होगी और मतगणना के बाद यहाँ से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। तो अगर कहा जाए तो सबसे पहले सुबह 8 बजे पहला रुझान जो है हमें देखने को मिलेगा। अभी हमारी यहाँ की जो जिलाधिकारी हैं प्रेरणा शर्मा, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो पूरा मतगणना की तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और सुबह 8 बजे से जो है तैयारी यहाँ शुरू हो जाएंगी। जी चलिए आप बने रहिए। विनय का रुख कर लेते हैं, गोरखपुर में विनय हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, जिस तरह आपने दिखाया कि यहाँ समाजवादी पार्टी के जो कुछ नेता हैं वो लगातार डेरा डाले हुए हैं, अभी किस तरह की तस्वीर जल्दी से जी बता दें कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आप देखिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, वो कैमरे को लगातार ये जो यहाँ बैठे हैं समाजवादी पार्टी के लोग लगातार देख रहे हैं और आने जाने वाले लोगों की पूछताछ कर रहे हैं कि भाई आपको परमिशन है, आप कहाँ से आए हैं, कि क्यों जाना चाहते हैं। अभी कुछ पुलिसकर्मी यहाँ आए थे जो ट्रेनिंग की बात बता रहे थे, लेकिन उनके पास अंदर का परमिशन नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने रोक दिया कि जब तक आपके पास परमिशन नहीं होगा तब तक आप अंदर नहीं जा सकते। तो सुरक्षा व्यवस्था की काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जो बाहर लोग रहेंगे, क्योंकि विश्वविद्यालय परिसर में कल प्रवेश प्रतिबंध रहेगा, जो बाहर लोग रहेंगे उनके लिए लाउड स्पीकर भी लगाया गया और पूरा टेबल वार्ड संख्या बाद टेबल लगाए गए हैं जो 80 वार्ड है। इस बार पिछली बार 2017 में जब तैयारी की गई है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ग्राउंड जीरो से अपडेट पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कल सबसे तेज जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर जरूर देखिएगा शहर की सरकार के नतीजे। वक्त कुछ रहा एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।